हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हमने देखना ये है कि कीवर्ड सर्च क्या है, कीवर्ड को कैसे सर्च करते हैं, क्या भला है कीवर्ड सर्च, कहाँ यूज होता है, क्यों करते हैं। ठीक है, तो कीवर्ड सर्चिंग जो है ना ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी चाहे वेबसाइट है, चाहे हमारी फाइवर की गिग है, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल है, कुछ भी है जो इंटरनेट के ऊपर है, हमारा कंटेंट उसका कुछ ना कुछ टाइटल होता है, कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन होती है, कुछ ना कुछ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका कोई नाम होता है। तो जिस नाम से रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है ना, उस नाम के अंदर कोई एक या दो वर्ड इस तरह के होते हैं जिनको हम कीवर्ड कहते हैं। की मतलब कि जो हमारा प्राइमरी चीज होती है, जिसको लाइक एक इंसान है, उसका कीवर्ड क्या हो सकता है, उसका नाम हो सकता है। ठीक है, अगर हम उसको उसके नाम से नहीं ना बुलाएंगे तो वो कभी भी हमारी तरफ देखेगा नहीं। हो सकता है किसी का निकनेम हो, तो वो उसका रूट कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, उसका प्राइमरी कीवर्ड हो सकता है। लेकिन सेम नेम से बहुत सारे लोग एक जगह पे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कि उसमें से किसी एक इंसान को हमने किस तरह बुलाना है, उसका कोई ना कोई तो एक सीक्रेट वर्ड होगा, कोई प्राइमरी वर्ड होगा। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, इस तरह सेम तरह से बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, बहुत सारा कंटेंट सेम चीज सेम टॉपिक पे वर्डप्रेस पे गूगल पे पड़ा हुआ है। तो जब सेम चीज को हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन उन सब में से जो हमें टू द पॉइंट चीज बनानी है, फिल्टर आउट करनी है, उसका कोई ना कोई हम कीवर्ड मैच कर देते हैं, रख देते हैं। तो कैसे इन कीवर्ड्स को बनाते हैं, कैसे सर्च करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होता है गूगल का वेब मास्टर टूल्स। वेब मास्टर टूल्स में बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, कंसोल आ जाता है, एनालिटिक्स आ जाता है। गूगल की स्पेलिंग गलत लिख दी है भाई ने। ठीक है, गूगल कंसोल आ जाता है, गूगल एनालिटिक्स आ जाता है, गूगल कीवर्ड सर्च प्लानर आ जाता है, गूगल टैग मैनेजर आ जाता है, गूगल एडिसंस आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं गूगल्स की। ठीक है, हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे गूगल कीवर्ड रिसर्चर। क्या, तो हमने गूगल पे जाकर लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर से आपने फर्स्ट लिंक ओपन कर लेना है, ads.google ऑफिशियल वाला। ओपन किया जैसे ही आपने, तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा गूगल एड्स का। तो आपने घबराना नहीं है, ये कोई पैसे वगैरह नहीं ले रहा आपसे, साइन इन करना है आपने। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने स्टार्ट नाउ कर लेना है। तो वहां से अपना अकाउंट बना के तो आपके सामने इस तरह पोर्टल आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ये पोर्टल आएगा तो आपने इसकी नेविगेशन में जाना है। यहाँ ये जो है ना, ये गूगल एड्स सेटअप करने के लिए ये वाला पोर्टल है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने एक फ्री टूल दिया हुआ है गूगल कीवर्ड रिसर्च का। जिस तरह बहुत सारे समरश है और मोज है, वो पेड है। ठीक है, एचरेफ है। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं कीवर्ड सर्च करने के लिए, लेकिन वो पेड है। हमने इनको किस तरह सर्च करना है, हमने यहाँ से आके कीवर्ड टूल्स में जाना है, ये टूल्स एंड सेटिंग में। तो यहाँ पे उन्होंने टूल्स दिए हैं प्लानिंग के लिए, शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं, बुल्क एक्शन करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए टूल्स हैं, सेटअप करने के लिए बिलिंग का सारा सेक्शन है। तो हमारे पास ये टूल्स हैं कि हम प्लानर, परफॉर्मेंस प्लानर बनाएं, कीवर्ड को किस तरह प्लान करें, रीच प्लानर किस तरह रेडी करें, एड को डायग्नोज किस तरह करें जो गूगल के एड्स हैं। तो जाहिर है गूगल एड्स में भी तो कीवर्ड सर्च यूज होती है, तो उन्होंने इसके अंदर कीवर्ड प्लानर दे दिया। तो कीवर्ड प्लानर ये फ्री वर्जन में हम यूज करेंगे कीवर्ड को फाइंड करने में और कीवर्ड को बिल्ड करने में। तो कीवर्ड लिस्ट बनाने में हमें प्रॉपर एक अटेंशन चाहिए होती है, एक रिसर्च चाहिए होती है कि हमें किस तरह का कीवर्ड निकालना है। आज मैं कीवर्ड निकालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं गूगल कीवर्ड रिसर्च से ही निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब इसके पास दो सेक्शन है। एक सेक्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, कि आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई कीवर्ड मिले और मैं उसके ऊपर काम करूं, तो उसके लिए आप इसके ऊपर आ सकते हैं। और अगर आपको पता है कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरी नीश क्या है और मैंने किस नीश के ऊपर रह के काम करना है, तो हम उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे एग्जिस्टिंग कीवर्ड को। लाइक आप बुक का स्टॉल है आपका, आपका फूड का ब्लॉग है, आपका हेल्थ का ब्लॉग है, तो आप हेल्थ लिख के उसके कीवर्ड सर्च करना शुरू कर देंगे। या फिर हार्ट हेल्थ, या फिर ह्यूमन हेल्थ के हो, या फिर हेल्थ डायग्नोस्टिक, कि इस छोटे छोटे लिख के ना आप काम, तो उनके ऊपर ना आप एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स का वॉल्यूम और फॉरकास्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ट्रेंड्स है, उसके अंदर आप उसका पास्ट और फ्यूचर एक कीवर्ड का देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ कीवर्ड प्लानर को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप तो गुम हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी हो गया था एक टाइम पे। ठीक है, तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड नहीं करेंगे अभी, हम करेंगे गेट सर्च वॉल्यूम ऑफ एग्जिस्टिंग कीवर्ड।
तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पोर्टल आ जाएगा कि तो मैं सर्च करता हूँ गूगल, नहीं कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ। और आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे क्या सर्च करें इस पे सर्च करते हैं क्रिप्टो, भाई की स्पेलिंग नहीं है ठीक, और क्रिप्टो करेंसी सर्च करते हैं कि हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो बनानी है या फेसबुक पोस्ट बनानी है या फिर हमने कोई ब्लॉग लिखना है। तो क्रिप्टो करेंसी मैंने दिया है प्राइमरी वर्ड, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत हाई होगा, वॉल्यूम भी अच्छा होगा, लेकिन हम इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बना लेंगे। अब दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। शॉर्ट एक वो होता है 1 वन वर्ड या 2 वर्ड्स शॉर्ट में आते हैं, 2 3 और 3 से above जितने कीवर्ड्स हैं वो लॉन्ग टेल में आते हैं। तो मैं इसको गेट स्टार्टेड करता हूँ कि मुझे क्रिप्टो करेंसी का सर्च वॉल्यूम बताओ। सर्च वॉल्यूम ये होता है कि कितने लोग दुनिया में इसको सर्च करते हैं। तो उसने बोला कि 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग इसको सर्च करते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान में नहीं चाहिए, मैंने तो कंटेंट लिखना है यूएसए बेस्ड, मैंने कंटेंट लिखना है यूके बेस्ड, तो मुझे पाकिस्तान का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यूएसए का। तो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट लिख लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं साथ में यूके भी लिख लेता हूँ। आपने देखा कि पाकिस्तान में सिर्फ 10,000 से 1 लाख लोग सर्च करते हैं, और मैंने 2 कंट्रीज टारगेट की हैं। यहाँ से आप कंट्रीज सिलेक्ट कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैंने यूके और यूएसए को सिलेक्ट कर लिया, सेव किया मैंने, और मैंने साथ देखा कि वो 1 लाख से 1 मिलियन तक चला गया है, ठीक है। और वो कह रहा है क्रिप्टो करेंसी का कंपटीशन तो लो है, 3 मंथ चेंज जीरो है, जीरो है, जीरो है, और इसकी टॉप ऑफ बिड। अब ये कुछ चीजें समझने वाली है। इसमें सबसे पहले कहते हैं कि कीवर्ड आपका क्या है, आपका लफ्ज जो है, जो चीज आप सर्च कर रहे हैं उसका, उसकी लिस्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है। दूसरा वो बोलेगा कि आपका एवरेज मंथली सर्चेज इतनी होती हैं, एवरेज कह रहा है, टोटल नहीं बता रहा, लेकिन मंथ में एवरेज इतने लोग इसको सर्च करते हैं। 3 मंथ में इसका चेंज जीरो है, ये भी अभी आ जाएंगे। अगर मैं दूसरे कीवर्ड सर्च करूंगा तो इसमें फ्लक्चुएशन है। कंपटीशन मतलब हाई लो मीडियम, तो इसमें कंपटीशन लो है। अगर आप इसके ऊपर लिखेंगे ना तो आपका पॉसिबली ये चीज है कि आप रैंक हो सकते हैं। रैंक किस तरह हो सकते हैं, अगर आप रेलिवेंट लिखेंगे, इसको प्राइमरी इसको रखेंगे, साथ में सेकेंडरी कीवर्ड भी अटैच करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए रैंक हो सकते हैं यूएसए यूके में, क्योंकि लोगों का सर्च वॉल्यूम भी बहुत है। तो जितने भी हों तो अप टू डेट रहते हैं आर्टिकल्स, डेट के हिसाब से गूगल भी कंसीडर करता है, फ्रेश कंटेंट वो डिस्प्ले करवाता है अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर विजिटर्स को। एड इंप्रेशन शेयर्स वो एड सेट्स में आ जाता है, टॉप ऑफ द पेज बिड, ठीक है। पीकेआर 446 अगर एडसन अप्रूव है तो, और टॉप ऑफ द पेज बिड हाई रेंज, ठीक है। कह रहा है 446 रुपए से लेके 1814 रुपए तक इसकी बिड रेंज आती है, ठीक है। जो गूगल एड्स इसके ऊपर डिस्प्ले होती है ना, अगर आपके गूगल के ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और किसी भी थर्ड पार्टी जो आपका पर्सनलाइज प्राइवेट एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके ऊपर आपका गूगल की तरफ से कोई एडसन अप्रूव्ड है, उसके ऊपर अगर एड शो होती है, एड शो होने पर अगर किसी एड पे क्लिक होता है तो आपको ये बिड मिल सकती है उसके ऊपर। एक तो ये इसका आ गया फीचर, यानी कि अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं, अगर आप स्पेंड करना चाह रहे हैं तो इतना आप स्पेंड कर सकते हैं पर क्लिक के लिहाज से, सीपीसी होता है, कॉस्ट पर क्लिक पड़ती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आपने करना क्या है कि टॉप ऑफ द बिड मतलब कि मिनिमम आपको इतने पैसे कमाए जा सकते हैं और मैक्सिमम इतने पैसे कमाए जा सकते हैं इस कीवर्ड के साथ, अगर आप फ्रीलांसिंग ब्लॉगिंग टाइप करना चाह रहे हैं। अगर आप एड्स रन करना चाह रहे हैं तो आपके मिनिमम एक क्लिक के ऊपर, एड के ऊपर अगर एक क्लिक होगा तो मिनिमम इतने स्पेंड हो सकते हैं और मैक्सिमम इतने स्पेंड हो सकते हैं पाकिस्तान रुपीज में, ठीक है। अब मैंने ये सर्च किया था, मैं इसको चेंज करता हूँ कीवर्ड को, और मैं सर्च करता हूँ कीवर्ड कुछ और भी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिटकॉइन, बिटकॉइन फ्यूचर फॉरकास्टिंग, ठीक है। फ्यूचर फॉरकास्टिंग मैंने सर्च किया, ये मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड सर्च किया, ठीक है। स्टैंड सिलेक्टेड ग्रुप,
हम सिर्फ इसी को करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ही मैंने इसको किया तो उसने दोबारा वही चीज ला के मुझे दे दी है। ये कंपेन क्रिएट कर रहा है भाई, हमें कीवर्ड प्लान करना है। ठीक है, यहाँ से हमने फॉरकास्ट की है इसकी। मैं इसी चीज का आपको दोबारा दूसरे इसके फीचर में करके दिखाऊंगा। अभी बिटकॉइन फ्यूचर फॉरकास्टिंग, इसकी फॉरकास्टिंग नहीं दे रहा, लेकिन मैं इसको दिखाता हूँ आपको दूसरे वाले सेक्शन में। कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। मैं सिर्फ यहाँ बिटकॉइन लिख देता हूँ कि मैंने बिटकॉइन के अबाउट लिखना है, अब मुझे कुछ आइडियाज दो कीवर्ड्स के। ठीक है, और यहाँ से मैं हटा लेता हूँ इसको, हटा के मैं लिखता हूँ यूएसए, यूके। ठीक है, सेव करता हूँ। बिटकॉइन मैंने लिख दिया गेट रिजल्ट्स। अब बिटकॉइन से रेलिवेंट बहुत सारे मुझे वो ला के डिस्प्ले करवाएगा। ऑल कीवर्ड्स वर मूव ट्राई टू डिफरेंट यूर कीवर्ड। अच्छा भाई, अरे इसके क्यों क्रिप्टो कर लेते हैं। गेट रिजल्ट, अब ये देखें उसने बताया जो हमने रिसर्च किया है वो 100K से लेके 1 मिलियन तक जा रहा है, लो जा रहा है। इसमें हाई लो सारे कंपटीशन आपको वो डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, जिस तरह ये मीडियम डिस्प्ले करवाया उन्होंने यहाँ पे, ये मीडियम। ठीक है, तो हमने यहाँ से कीवर्ड्स आइडियाज मिल जाएंगे, उनकी सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड सिलेक्ट कौन से करने हैं, तीन चीजें देखनी है। लॉन्ग टेल या मिड मिड लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, दो से तीन लफ्ज हो उसके, ये दो हैं, दो से तीन हो जाएं, मसला नहीं है उसका। ठीक है, दो से तीन हो जाएं। शॉर्ट टेल में बहुत कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ क्रिप्टो लिखूंगा या फिर मैं लिखता हूँ क्या, एक मैं फाइबर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सर्च करता हूँ, अभी ये देखिए। ठीक है, और मैं लिखता हूँ फाइबर, और फिर मैं लिखता हूँ अपवर्क। इन दोनों में से इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो हमने सिलेक्ट कौन सा कीवर्ड करना है। ठीक है, हमने सिलेक्ट करना है जिस कीवर्ड की सर्च अच्छी हो, ज्यादा हो और उसका कंपटीशन लो हो। आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर लें, और शॉर्ट लिस्ट करने के साथ आप बिड देख लें। अगर आप अर्निंग करना चाह रहे हैं कीवर्ड्स यूज करके, तो आप ट्राई करें, आप बिड जो है ना मैक्सिमम बिड वाले को पिक करें जिसके ऊपर ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लाइक ये मैक्सिमम बिड वाला, इसमें मिनिमम हमें जो पे होगा 415 हो सकता है पर क्लिक। ठीक है, ये देखिए 445 भी है। ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है, तीन चार चीजें देखने वाली हैं। कंपटीशन देखना है आपने, बिड देखनी है सीपीसी जिसको कहते हैं, और फिर आपने देखना है इसमें सर्च वॉल्यूम कितना है और कीवर्ड कितना है। इनको आपने निकाल लेना है वन बाय वन करके। मैं अभी यहाँ आजकल एनएफटीज का बड़ा दौर है, एनएफटी फॉर, मैं खाली एनएफटी सर्च करता हूँ और एनएफटी के आइडियाज आ जाएंगे आगे। ठीक है, एनएफटी है, एनएफटी मीनिंग, एनएफटी आर्ट, एनएफटी क्रिप्टो। अब ये देखें ना 1 मिलियन से 10 मिलियन है। अब इसके पास देखें हाई आ गया। अगर आप एनएफटी आर्ट को यूज करेंगे तो उसमें 100, एक तो सर्चेस कम है उसकी, इसकी देखें सर्चेस आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टेल है, लेकिन इसके बिड रेट बहुत कम है। ये देखें, इस पे 186 रुपीज पर क्लिक मिल रहे हैं, और ये देखें ये 93 है, इसमें 379 है। ठीक है, और ये मीडियम भी है, बाय एनएफटी का कीवर्ड है। तो हम इन कीवर्ड्स को निकाल के, मुझे जैसे कि मैंने अभी लिखना है, मैंने एक आर्टिकल लिखना है बाय हाउ एनएफटी आर्ट वर्क्स, लाइक मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ।
मैं किस तरह कर सकता हूँ, लिखता हूँ गूगल, ठीक है। यहाँ आके मैं गूगल डॉक्स पे जाता हूँ, ठीक है। गूगल डॉक्स पे जाकर मैं सिंपल ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ एक। मैं आपको सिर्फ टाइटल बना के दिखाऊंगा कि हम किस तरह टाइटल बना सकते हैं। अगर आप लिस्ट करना चाहे तो लिस्ट भी कर सकते हैं। मैं एक ब्लॉग पोस्ट के लिख सकता हूँ, हाउ एनएफटी। आपने ये चीज जरूर माइंड में रखनी है, आपका प्राइमरी कीवर्ड जो हमेशा ना वो ब्लॉग के टाइटल के किसी भी आपके कंटेंट के टाइटल के फर्स्ट में आना चाहिए। हाउ एनएफटी, छोड़ दो भाई, एनएफटी इंटरनेट एनएफटी। एक तो मैंने इसको लिया ना एनएफटी आर्ट वाले को, एक तो यही सॉरी ये हाई वाला ले लिया, मैं लो वाला लूंगा। मीटिंग मीटिंग होने ओपन सी है, इसके ऊपर एनएफटी की ट्रेडिंग होती है, एनएफटी मीनिंग्स। चलें ये लेते हैं। एनएफटी मीनिंग, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन होता है इसका मतलब, ठीक है। एक टाइप है इसकी, डिजिटल करेंसी की एक टाइप इन्होंने बनाई हुई है। एनएफटी मीनिंग का मैंने लिया है, इसकी मिनिमम सर्च 1 लाख से 10 लाख तक है, लो कंपटीशन है, लेकिन इसकी बिड रेंज कम है, हाई भी इसकी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें चांसेस हैं कि हम रैंक कर जाएंगे, और अगर रैंक कर जाएंगे, इतनी सर्चेज हैं, ये देखें बाकी सारी केज में, अगर 1 लाख के बजाय 10 लाख सर्चेज में हम अम्पेयर हो जाएंगे, बिटवीन 1 लाख से 10 लाख से बजाय इसके कि 10,000 से 1 लाख के दरमियान अम्पेयर हो, हम प्रायोरिटी देंगे कि हम 10 1 लाख से 10 लाख के बिटवीन अपेयर हों, इतने सर्च रिजल्ट्स के, तो कहीं ना कहीं हम अपेयर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं रीजन में किसी ना किसी रीजन, तो चांसेस हैं कि बजाय एक क्लिक के हमें ज्यादा क्लिक्स मिल जाएं। तो ये भी सिर्फ ये नहीं है कि 88 ही मिलेंगे, ये इसके और इसके बिटवीन वेरी करेंगे, कम और ज्यादा होते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपने नोट करनी है। मैंने ये वाला एक उठाया, ठीक है, व्हाट इज एनएफटी मीनिंग, ठीक है, और दूसरा इसके साथ में ऐड कर लेता हूँ कोई, हाउ एनएफटी जेसन, हाउ टू, हाँ ले लेते हैं, ठीक है। हाउ टू सेल, हाउ यू कैन सेल योर एनएफटी, हाउ एनएफटी मार्केट, ठीक है। अभी मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ और इसको एनएफटी ठीक है। मैंने एक टाइटल बनाया है, ठीक है, इसको मैंने एक वीडियो टाइटल बनाया है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ कि एनएफटी का मीनिंग क्या है, ठीक है, और एनएफटी की मार्केट वर्क किस तरह करती है, आप किस तरह अपनी एनएफटी जो है बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब कि मैंने कीवर्ड्स निकाले हैं, और इन कीवर्ड्स के टॉपिक के ऊपर मुझे पता चल गया कि इनकी सर्च वॉल्यूम कैसा है, सर्च टर्म कैसे हैं, मुझे ट्रैफिक कैसे मिलेगी ऑर्गेनिक। जाहिर है, सिंपल सी एग्जांपल आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, एक इंसान है जिसको कोई नहीं पूछता, ठीक है, एक इंसान है जिसको 10 बंदे पूछते हैं, और 10 में से 10 लोग हर रोज तो नहीं पूछेंगे, कोई 5 पूछेंगे, कभी 8, कभी 10। एक इंसान है
लाइक जिसको 22 करोड़ आवाम पूछती है, जैसे इमरान खान है, ठीक है, तो इमरान खान को बहुत सारे लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो मैटर नहीं करता, ज्यादा जानते हैं ये मैटर करता है, कम जानते हैं ये मैटर नहीं करता है। सेम एज इट इज कीवर्ड्स क्या है, जिस कीवर्ड की ज्यादा पहचान हो गूगल की नजर में वो मैटर करती है, जिसकी कम पहचान हो वो मैटर नहीं करती। दूसरी ये चीज है, उसका कंपटीशन नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब ये है कि उसके ऊपर पहले ही बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारा काम, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो जब बहुत सारे एक वेल स्टेबल्ड और अच्छे ऑर्गेनाइज लोग एक चीज पे काम कर रहे होंगे, तो एज ए न्यूबी आपका वहां पे जाना और ग्रूम करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन होता है कि एक प्रोफेशनल चीज में और एक बिगिनिंग और इंटरमीडिएट चीज में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। आप भी हाई कंपटीशन को टारगेट कर सकेंगे जब आपके पास बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, बड़ा ब्लॉग होगा आपका, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती हैं। हम इस तरह से अपने कीवर्ड सर्च करके तो उनसे अपना कंटेंट रेडी करते हैं। आप अपने क्लाइंट्स के लिए कीवर्ड निकाल सकते हैं, उनकी प्रॉपर टेबल बना के उसके अंदर एक्सेल के अंदर मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ टेबल एक, ठीक है, टेबल बना के दिखा देता हूँ। वैसे आप उसका कीवर्ड लिख सकते हैं ऐसे, कीवर्ड, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम, ठीक है, और उसका कंपटीशन, और उसके बाद उसका बिड आप लिखें या ना लिखें, अगर वो बोले तो लिख सकते हैं। तो आप सिर्फ ये चीजें ऐड कर सकते हैं फिल वक्त, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करना है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा चल रहा है, तो आप उसके एक्सेल के ऊपर करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। आप इस तरह इसको निकाल के, इसका जी भी उड़ा हुआ है, मीनिंग और एनएफटी मार्केट। आप अपने क्लाइंट्स को फाइवर पर पे सर्च करके भी दे सकते हैं, ठीक है। ये दो हो जाएंगे। इधर सर्च वॉल्यूम लिखते हैं उसका, यहाँ से एक हमने लिया है एनएफटी मार्केट वाला, यहाँ पे कॉपी करके इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि इसको आप एक्सेल शीट के अंदर बनाएं और इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा, हाई लो है तो उसके आगे लिख देना आपने लो है एक का, और दूसरा एनएफटी मार्केट का भी मीडियम है, इसका लो है, आप जब एक्सेल में बनाएंगे ना इसको तो वो ज्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। अभी मेरे पास ये वर्ड ओपन था तो मैंने बना दिया। इसका टाइटल दे सकते हैं कीवर्ड सीड्स, ठीक है। आप यहाँ से इस तरह प्रॉपर लेके उसको बिड, आप इसका बिड भी लिख सकते हैं अगर आपको वो स्पेसिफाई किया हो उसने क्लाइंट ने। तो इस तरह आप प्रॉपर कीवर्ड लिस्ट बना के सर्च करके ना उसकी निच वो बताएगा कि मुझे एनएफटी के रेलिवेंट कीवर्ड चाहिए। वो क्लाइंट आपको खुद बताता है कि मुझे फूड के रेलिवेंट चाहिए, तो आप उसके फूड उसका प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं, उससे मिलते जुलते सर्च करके एक्सपेंड करते हैं कि उसके सर्कल में कौन कौन से कीवर्ड वेरी करते हैं। तो आप इस तरह इसको बना के सर्च करके अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए, गिग्स के लिए, अपवर्क की प्रोफाइल के लिए, फाइवर की प्रोफाइल के लिए, किसी भी ऐसी चीज के लिए आप कीवर्ड सर्च यूज कर सकते हैं, ये वाली जो आपकी ऑनलाइन कंटेंट है, जो आपका ऑनलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको वहीं पे आंसर करूं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।